द्विघात समीकरण प्रश्नावली का सबसे मुश्किल पार्ट है समीकरण बनाना। और समीकरण बनाने के लिए जो है हमें सवाल दे रखा होता है जिसमें हमें द्विघात समीकरण को बना करके फिर हल करना पड़ता है। और ये जो पार्ट है ये इस प्रश्नावली का सबसे टफेस्ट पार्ट है। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये प्रश्नावली लगभग क्लियर है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसी सवाल के अंदर हम सीख लेंगे। तो हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 2 की, जिसमें अपने को दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब हम किताब के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल 1 दे रखा है उसमें कुछ समस्याएं दे रखी, उसको हल करना है बोला गया है। उदाहरण 1 आपके सामने है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हमें बोला गया है कि इसको, हालांकि इस उदाहरण के अंदर तो अगर आप देखेंगे तो केवल समीकरण बना के छोड़ा गया है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया गया है केवल। लेकिन हमें ये बोला गया है हमारी प्रश्नावली 4.2 के जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप इन समस्याओं को हल कीजिए। तो इसको हम जो है अपने तरीके से देखते हैं कि कैसे हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। पहले हम ये जो समीकरण कैसे बने हैं इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो प्रश्नावली है ये द्विघात समीकरण है, और मैंने आपको बता रखा है कि द्विघात समीकरण के अंदर कुछ टर्म होती है जैसे वर्ग, क्षेत्रफल, गुणनफल और समकोण त्रिभुज, चाल, दूरी, समय। जहाँ गुणा होकर के स्क्वायर होगा चर, वहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा। और इस कंडीशन के अंदर जो जॉन और जीवंती है उन दोनों के पास 45 कंचे हैं कुल मिलाकर के। तो हमें जो है उनके पास जो कंचे हैं उनको मानना पड़ेगा एक्स के टर्म के अंदर। तो माना कि जॉन के पास शुरू में प्रारंभ में एक्स कंचे थे। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोनों के पास 45 कंचे हैं। जॉन के पास x है तो जीवंती के पास बचे 45 में से x घटा दो। ये कंडीशन हमने सवाल के हिसाब से रखी है, 45 माइनस एक्स। यहाँ y नहीं मानना, ये आप ध्यान रखें। अब ये कह रहे हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके कंचों का जो गुणनफल है वो 124 है। तो 5-5 कंचे खोने के बाद कंडीशन क्या बनेगी, जॉन के पास कंचे बचेंगे। जॉन के पास कंचे x में 5 कम कर दो तो ये होंगे जी x माइनस 5 कंचे। जीवंती के पास कंचे कैसे कम करेंगे, 45 माइनस x माइनस 5, यानी ओवरऑल कितना बचेगा, 45 में से 5 घटा दीजिए, 40 माइनस x कंचे। और प्रश्नानुसार कंडीशन क्या दे रखी है जी कि उनका जो 5-5 कंचे खो देने के बाद में जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। तो दोनों को गुणा कीजिए, x माइनस 5 5 खोने के बाद और 40 माइनस एक्स 5 खोने के बाद गुणनफल 124 है। इसको सरल करेंगे तो x को 40 से गुणा करेंगे तो 40x, माइनस x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस के 5 को 40 से गुणा करेंगे तो माइनस के 200, माइनस के 200, 40 पंजे 200, प्लस के 5x और बराबर के 124। थोड़ा और सरल करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर 40 और 5 प्लस के 45x माइनस के 200 माइनस के 124 बराबर 0। मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि एक्स स्क्वायर को प्लस में रखना है, तो यहाँ वही चीज़ वापस मैं डिस्कस करूँगा। क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को अगर प्लस करना, सभी के चिन्ह बदल दो, यानी इन सबको इधर लेके आ गए, जीरो को इधर लेके आ गए। जीरो तो प्लस माइनस का होता नहीं है, जीरो ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस का, माइनस के 45x माइनस का और प्लस के 324 प्लस का, तो ये चिन्ह बदलेगा कुल मिला करके। एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324। तो सर क्या इस माइनस के साथ में नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ी जटिलताएं बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि हम नहीं करें, इस तरीके से करें। अब इसके गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को जो है गुणनखंड विधि से एक सवाल हमने कल सोल्व किया था, रेलगाड़ी वाला। और 4.2 का जो पहला सवाल है उसको हमने काफ़ी सरल कर रखा है।
तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग से गुणनखंड फैक्टर्स बता देता हूँ। फैक्टर्स क्या होते हैं? 324 के गुणनखंड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 का जा रहा है जी 3 27 बार, 9 बार। आप ये फैक्टर देखिए, और फैक्टरों का जो ये जो गुणनफल है ये प्लस है। गुणनफल प्लस का मतलब जो भी आप टुकड़े करेंगे दोनों प्लस समान चिन्ह के होंगे। समान चिन्ह मतलब या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब किस पर डिपेंड करेगा ये दोनों प्लस के होंगे माइनस के होंगे? इस पर। यहाँ पर माइनस है, दोनों टुकड़े माइनस के, तो टुकड़े 45 के मुझे लगता है 22 23। अब हम देखते हैं क्या होता है। 324 किसका गुणनफल होता है? तो 2 दूनी 4, 4 तरी 12, एक तो है 12, 3 तरी का 9 9 27, 12 और 27, 12 और 27 होते हैं जी 39। तो ये नहीं हो सकता। फिर आगे सोचते हैं, 12 तिया 24, 24 और 9 ये भी पॉसिबल नहीं है। 9 चौक 36, 3 तरीके 9, 36 और 9 45, यानी इसके टुकड़े होंगे। देखिए ये 3 तरीके 9 और इस 9 को इन दोनों से गुणा कर दिया 4 से, 9 चौक 36 और 3 तरीके 9, यानी इसके जो टुकड़े हुए हैं वो हुए 9 और 36। दोनों समान चिन्ह, दोनों माइनस के। एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 36x प्लस के 324 बराबर 0। कंचों की संख्या अब हमें प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण हमारा सोल्व होने वाला है। यहाँ पर हमने इसको कॉमन लिया, x माइनस के 9 माइनस के 36 कॉमन लिया। x 36 का 324 में 9 बार गया, माइनस का 9 बार, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस बराबर 0। यहाँ से दो गुणनखंड प्राप्त हुए हमें। एक तो हमें प्राप्त हुआ है x माइनस 9, दूसरा हमें प्राप्त हुआ है x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 9 बराबर 0, निष्कर्ष निकलेगा x बराबर 9, या x माइनस 36 बराबर 0, निष्कर्ष निकलेगा x बराबर 36। अब x की वैल्यू हमने मानी है कि जॉन के पास में कंचे हैं या तो 9 या तो 36। अब आप इनमें से कुछ भी मान सकते हो। जॉन के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा, और जॉन के पास अगर 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा। और दोनों में 5 5 कम कर दो तो फिर क्या उनका गुणनफल 124 होता है। क्या 31 को आप अगर 4 से गुणा करते 31 चौक 124, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा x की वैल्यू जो है ये 2 प्राप्त हुआ है। कंचों की संख्या, ये उदाहरण का जो हमने है ये आपका उदाहरण था जी, एग्जाम्पल था ये आपका एक पहला, और इसका जो फर्स्ट है वो हमने सॉल्व किया। अब हम इसका सेकंड भी देख लेते हैं, उसको हम यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस समय उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। भाई कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। लास्ट में ये पूछा है कि खिलौनों की संख्या, तो हम इसी को x मान लेते हैं। माना कि निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। लास्ट में यही पूछा हमको, माना कि खिलौनों की संख्या x है। अब जो मूल्य है खिलौने, एक खिलौने का जो मूल्य है तो वो क्या बता रखा है प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य ये क्या होगा? 55 में से 55 में से घटाना है किसको? खिलौनों की संख्या को। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। और किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब प्रश्न के अनुसार एक और कंडीशन है, किसी एक दिन में जो लागत है एक खिलौने का मूल्य तो ये रहा, और संख्या यह है। इतने खिलौनों को निर्मित करने में पैसे कितने लगेंगे? तो प्रश्नानुसार x को गुणा करो 55 माइनस x। ये रुपया है खिलौनों की संख्या का, और ये संख्या है। संख्या को रुपए, एक खिलौने के रुपए से गुणा करेंगे तो कुल खिलौनों का पैसा आ जाएगा उस दिन 750 रुपये। उस दिन कितने खिलौनों को निर्मित किया गया? 750। अब गुणा करो 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करो।
निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौनों का मूल्य 55 माइनस x है। तो एक खिलौने के मूल्य को कुल खिलौनों की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल पैसे आ जाएंगे एक दिन के, एक दिन में ही निर्मित किए गए खिलौने हैं। तो इसका जो सरल समीकरण है वो इस प्रकार से बना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का, और जिस तरीके से इसको इधर भेजा हो तो ये 750 जो है ये प्लस का ही रहेगा, बराबर इधर 0। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ऐसे करते हैं, इधर 0 रखते हैं, एक्स स्क्वायर इधर आकर के प्लस का हो गया, 55x इधर आकर के माइनस का हो गया, और 750 तो इधर ही है, तो ये जो है ये प्लस का। आप इसको सीधा यूँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, बराबर 0। 55 योगफल होना चाहिए। 2 की टेबल से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। विषम संख्या आ गई है, 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 1 3 2 3 5 125 3 से नहीं कटता, 5 से कटेगा। आप देख सकते हैं कि 55 टोटल होना चाहिए। 2 किया 6, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 30 और 25, 30 25 55 होता है, बिल्कुल करेक्ट है, यही इसके टुकड़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसानी से ये सवाल है जो है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। समीकरण भी बनाना अगर आप सीख गए तो उसके बाद में फिर कुछ नहीं है। तो आप लोगों को जो है सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है, समीकरण बनाने पर। और ये सॉल्यूशन हम बार बार करते हैं तो आप लोगों को आराम से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में पूछें। या तो x माइनस 30 बराबर 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 30, या x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू 25। तो खिलौनों की जो संख्या है वो या तो 30 है या फिर 25 है, दोनों ही कंडीशन लागू हो सकती है, दोनों ही पॉसिबल है। तो इस तरीके से जो है हमारा उदाहरण पहला और सवाल 4.2 का दूसरा क्वेश्चन, कुल मिलाकर ये 4.2 का सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व होता है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4.2 का तीसरा सवाल है कि तीसरा सवाल क्या है जी, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। देखिए दो संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती है, तो दूसरी संख्या x के पदों में ही माननी है, तो y नहीं मान सकते। तो दूसरी संख्या होगी 27 में से x कम कर दो, 27 माइनस x। थोड़ा समझ लीजिए, मान लो एक 15 है तो दूसरी हो जाएगी, आप कैसे बताओगे सर 12 होगी, लेकिन दूसरी आपने 27 में से 15 को घटाया तब जाके 12 आए। तो पहली जो मानी है उसको घटाना होता है 27 में से, तो हमने पहली x मानी तो x को 27 में से घटा देंगे दूसरी संख्या। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल दे रखा है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा जी, गुणनफल 182 है, तो गुणनफल कैसे करेंगे, x को 27 माइनस x से गुणा करेंगे, और ये 182 है। अब इसको सरल कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। थोड़ा और सरल करने पर आप पाएंगे उसी तरीके से जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 27x माइनस का हो गया 182 प्लस का ही रहेगा, और इसका जो सरल समीकरण है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। और 182 के टुकड़े करेंगे गुणनखंड, तो आई थिंक इसके टुकड़े होंगे जी 12 13 13 14। देख लेते हैं, हम ट्राई करके देख लेते हैं गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए 2 9 18, 7 13 1, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को अगर आप गुणा करेंगे तो 182 आएगा, 13 14। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात 182 प्लस का दोनों ही संख्याएं माइनस की लेनी है। माइनस के 13x माइनस के 14x, 14 और 13 27 होते हैं, और प्लस के 182 बराबर 0। तो आपकी दोनों संख्याएं जो है हमें प्राप्त हो जाएगी x 13 और 14, x माइनस 13 माइनस के 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि कॉमन ले 14 कॉमन लिया, 14 का पार्ट 14 में एक बार गया, x बचा, 14 का पार्ट 182 में लगाएंगे तो गुणनखंड 13 14 ये तो 13 बार जाएगा। x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0, या तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा x बराबर 14, या x माइनस 13 बराबर 0 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13। ये दो x के मान हमें प्राप्त हुए, और यही सवाल जो है छोटा सा सवाल हमारा सरल होता है। ये सवाल वैसे ज़्यादा नंबर के पूछते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत 4 नंबर का सवाल आता है आपके इस प्रश्नावली में से। क्यों इतना छोटा सवाल 4 नंबर का, क्यों?
क्योंकि परीक्षा में समीकरण बनाना महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सवाल को समझा, माना एक्स के पदों में टर्म्स के अंदर, और समीकरण को प्रश्नानुसार सेट किया, फिर आपने इक्वेशन फाइंड आउट किया, फिर इस इक्वेशन को गुणनखंड विधि से हल किया, तब जाके हम जो है इस सवाल के आंसर तक पहुँचे हैं। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है जी आप लोगों के लिए। तो ये जो सवाल है ये डन होता है हमारा। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सवाल की। आप लोग प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड जुड़े रहिए हमारे साथ में।